हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाय इंजेक्टिंग पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड। ऐसा क्या चीज़ हम लोग इंजेक्ट करेंगे जिससे कि हमें इम्यूनिटी मिलेगी बॉडीज़ में। तो आप लोगों को पता है इम्यूनिटी कैसे मिलेगी, जब हम लोगों को बॉडी में जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे उनको किल करेंगे तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन है इसका एंटीजन। एंटीजन हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, हमारे बॉडी के पैथोजेंस माइक्रोब्स इन सबों को किल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटीबॉडीज़। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल इज़ कॉल्ड। देखिए ब्लड और सेल के बीच में अगर एक्सचेंज होता है गैसेस का तो उसे क्या बोलते हैं। ऑक्सीजनेशन तो होगा नहीं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है बच्चों, इंटरनल रिस्पायरेशन में ब्लड और सेल के बीच में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी करेक्ट। एक्सक्रीशन क्या होता है, हम अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज़ द साउथ एशिया WHO रीजनल ऑफिस बेस्ड एट। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली कैसे होगा, देखिए ज़्यादातर ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर्स जो होते हैं इंडिया में वो दिल्ली या मुंबई में ही होते हैं। उसमें से 90% ऑफिसेस दिल्ली में होते हैं और 10% मुंबई में होते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन, अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए हेडक्वार्टर्स इंडिया में या फिर रीजनल ऑफिस, तो आप लोग आंख बंद करके दिल्ली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड इन। सबसे पहला दुनिया में नर्सिंग स्कूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंदन, इंडिया, अमेरिका, इटली। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इंडिया। ठीक है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, इंडिया में सबसे पहला नर्सिंग स्कूल स्टार्ट किया गया था पूरे दुनिया का। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु अचीव द दादर बाइना ओलिगी कल्चरल अवार्ड। तो किसको मिला था ये, फर्स्ट ऑप्शन है पंडित धीरोभाई आशा खरेयान, मुर्दाब शर्मा, यशमोहन बैंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुर्दाब शर्मा को मिला था। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी साशियान हु वॉज रैंक फर्स्ट इन नेशनल रैंकिंग रिप्रेजेंट विच गेम। जी साशियान जिनकी रैंक नेशनल रैंकिंग में फर्स्ट है वो किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। द एरिया विच इज़ नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है मैकुला लूटिया, फोविया सिंट्रेलिस, ऑप्टिक डिस्क, कॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क। ठीक है बच्चों, चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन थियोफाइलिन पॉइजनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का फेनोबार्बिटोन। ठीक है, फेनोबार्बिटोन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICN वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1899, 1898, 1897, 1896। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1899। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट रेशियो ऑफ द नर्स एंड पेशेंट शुड बी देयर इन जनरल वार्ड। नर्स और पेशेंट के क्या रेशियो रहना चाहिए जनरल वार्ड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1:6 का रेशियो रहना चाहिए जनरल वार्ड में पेशेंट और नर्स का। ठीक है, चलिए द CEO ऑफ टेस्ला मोटर्स। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि टेस्ला मोटर्स का CEO कौन है। आप सभी लोगों को इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जेफ बेजोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन काउजेस। तो वैसोडाइलेशन क्या होता है, जब हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं। ठीक है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है, जब हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश वॉन द 2014 सेंट्रल गवर्नर अवार्ड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राघवन लाओ। सेकंड ऑप्शन है रघुराम राजन।
सी ऑप्शन है जनेथ यलेन। फोर्थ ऑप्शन है केशव माधवाल। 2014 में आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उस टाइम, रघुराम राजन, तो उन्होंने ये अवार्ड विन किया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ गांधी इंस्पायर्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि गांधी से इंस्पायर्ड होके उन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हाल ही में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी पढ़ने गए थे, अपनी उच्च शिक्षा लेने गए थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, 14 ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकंड ऑप्शन है न्यूरो हाइपोफाइसिस। सी ऑप्शन है स्टॉक या इंटरमीडिएट लोब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है बच्चों, चलिए अब 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है फेटानाइल इज एंटीलिपेटिक, एंटी पाइल एप्टिक, या बी ऑप्शन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या सी ऑप्शन है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, या सिंथेटिक ओपियोइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंथेटिक ओपियोइड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज रिवाइज इन। इंडियन मेंटल हेल्थ कब रिवाइज किया गया था इस एक्ट को? तो इस एक्ट को रिवाइज किया गया था 1987 यानी 1987 में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अमेंडेड नेशनल हेल्थ ऑफ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में कब डिक्लेयर की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2002। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ड्रग रिलीव्स ईचिंग। कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि मतलब कि ईचिंग से हमें रिलीफ देता है? तो ऐसा कौन सा ड्रग है? तो ऐसा जो ड्रग है हमारे बॉडी में, तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव। ठीक है, चलिए सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटी इन्फेक्टिव। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन क्या है? 19वां क्वेश्चन क्या है? विच डिजीज़ इज़ पॉपुलरली कॉल्ड हैंसन डिजीज़। हैंसन डिजीज़ और किस डिजीज़ का नाम होता है? तो हैंसन डिजीज़ हम लोग लेप्रोसी को भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस इज़ लोकेटेड इन। तो आप लोगों से मैं बताया था कि अगर आप लोगों को कोई भी आंसर ना पता हो तो आप लोग दिल्ली पे ज़रूर टिक करिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज बेस्ड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन